शहर के एक कोने में बसे छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाले अर्जुन की जिंदगी में हर रोज सूरज की रोशनी के साथ नई उम्मीद जगती थी। अर्जुन एक साधारण किसान था, जिसने अपने छोटे से खेत और सपनों की दुनिया में संतोष का जीवन बिताया। लेकिन अर्जुन के दिल में एक ख्वाहिश ऐसी थी जो सालों से पूरी नहीं हो पाई थी। वह अपनी बेटी सुमन को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षिका बनाना चाहता था। सुमन बचपन से ही तेज और बुद्धिमान थी। गांव के सरकारी स्कूल में उसने हमेशा अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल किए थे। अर्जुन को सुमन की प्रतिभा पर गर्व था। हर बार जब वह अपने खेत में काम करता, तो सुमन के उज्जवल भविष्य की कल्पना उसे नई ऊर्जा से भर देती। लेकिन सूरजपुर का हाल ऐसा था कि बेटियों को पढ़ाने की परंपरा को लोग फिजूल खर्च समझते थे। अर्जुन के पड़ोसी और रिश्तेदार उसे समझाते, अरे भाई, सुमन को पढ़ाने लिखाने से क्या होगा, आखिर उसे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। जितना खर्च उसकी पढ़ाई में करोगे, उतने में उसकी शादी अच्छे घर में करा देना। अर्जुन के लिए यह बातें पत्थर की लकीर नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, वह सुमन के सपनों को पूरा करेगा। सुमन ने जब 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, तो अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाना। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सुमन की पढ़ाई और रहने का खर्च उठा सके। उसने अपने खेत गिरवी रख दिए, गांव के साहूकार से कर्ज लिया और किसी तरह सुमन का दाखिला शहर के कॉलेज में करा दिया। सुमन के जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी एकाकी हो गई। खेतों में काम करते हुए वह अक्सर उसकी यादों में खो जाता। सुमन ने शहर में अपनी पढ़ाई शुरू की। नए माहौल और बड़े सपनों ने उसे और मेहनती बना दिया। वह जानती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है। लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा लंबे नहीं चले। अर्जुन का कर्ज चुकाने का समय आ गया था। साहूकार ने धमकी दी, अगर पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा खेत मेरे नाम हो जाएगा। अर्जुन दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन अकेले इतना कमाना मुमकिन नहीं था। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने उसकी हालत देखकर भी हाथ नहीं बढ़ाया। अर्जुन ने अपना घर और आखिरी संपत्ति भी बेच दी, लेकिन ये भी कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं था। जब सुमन को इस बात का पता चला, तो वह तुरंत गांव लौट आई। उसने अर्जुन से कहा, बाबा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी, अब और त्याग मत करो। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तेरे सपने पूरे करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, बेटी। अगर तुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। एक दिन अर्जुन खेत में काम करते हुए बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल की गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बड़े शहर जाना होगा। सुमन के लिए ये सुनना जैसे किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसने अपने सपनों को भूलकर अर्जुन के इलाज के लिए काम करना शुरू किया। वह शहर के एक स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देने लगी। जो पैसे अर्जुन ने उसकी पढ़ाई के लिए जुटाए थे, अब वही पैसे अर्जुन के इलाज में खर्च होने लगे। अर्जुन के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन सुमन के सपनों की दिशा बदल चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाय अपने पिता को बचाने को प्राथमिकता दी। अर्जुन को जब सुमन के इस त्याग का पता चला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमन से कहा, बेटी, तूने मेरे लिए अपने सपनों का बलिदान कर दिया। मैं तुझसे यह नहीं चाहता था। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप ही मेरे सबसे बड़े सपने हैं। अगर आप नहीं रहेंगे, तो मेरे सपनों का क्या मतलब। सुमन ने अपने पिता की देखभाल करते हुए अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखा। उसने धीरे धीरे खुद की एक नई पहचान बनाई और गांव में ही बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने अपने अधूरे सपने को पूरा न कर पाने का गम नहीं किया, बल्कि दूसरों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि त्याग और समर्पण सच्चे रिश्तों की पहचान है। हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अधूरी ख्वाहिशें भी जीवन को नया अर्थ दे सकती हैं। हमारे सपने चाहे अधूरे रह जाएं, लेकिन दूसरों के सपनों को साकार करने का जुनून हमें सच्ची खुशी दे सकता है।